अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे लेते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कि एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, वो स्क्वायर का हो या रेक्टेंगल का। इस लेसन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस के ज़रिए हम ये सीखेंगे कि एरिया और पेरीमीटर फाइंड कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर having length 12 centimeter of a side. Second question है हमारे पास, a square has an area of 121 centimeter square. What is the length of each side? Question number 3, find an area and perimeter of a rectangle having length 12 centimeter and width 4 centimeter. Question number 4, a rectangle has an perimeter of 150 centimeter and length of one side is 30 centimeter. What is the length of other side? फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारे पास एक स्क्वायर है। आप सब जानते हैं कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड की वैल्यू हमें दे दी जाए तो बाकी 3 साइड्स की वैल्यू हम जानते हैं कि वो एक जैसी ही होंगी। जैसी हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू है वैसी ही बाकी 3 होंगी। यहाँ पे हमारे पास एक साइड की जो वैल्यू दे दी गई है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो बाकी हमारे पास 3 साइड्स हैं, इसकी ये 3 साइड्स, इनकी भी 12-12 सेंटीमीटर लेंथ है। क्वेश्चन में जो पीछे देखा था कि हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और एक साइड की, तो बाकी 3 साइड्स की भी जो लेंथ है वो भी 12 सेंटीमीटर की ही होगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास लेंथ दे दी गई है जो कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। फार्मूले की तरफ चलते हैं कि फार्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्योंकि हमारे पास चारों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए किसी भी दो साइड्स को हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका एरिया बन जाता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे इसकी कि लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। इसको हम जब 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो सेंटीमीटर दोनों के साथ है, 12 के साथ, फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी है। इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि जो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो ऊपर से इसके पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर बनेगा, वो हमारे पास 144 आ जाएगा। स्क्वायर ना भी बोलें, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमारे पास इसका आंसर 144 आता है। तो हमारे पास इस स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हम गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि हम इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते और अक्सर हम इसका यूनिट लगाना भी भूल जाते हैं। तो इसका यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है और यूनिट का दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में दी गई है इसकी लेंथ, लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे दी गई है तो इसका जो एरिया है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। जस्ट सेंटीमीटर लगाएंगे तो इसका एरिया नहीं होगा, क्योंकि हमने दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया है। जब दो साइड्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। जब यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा था, इसी का हमने क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था इसी क्वेश्चन का। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो लेंथ दी गई है वो है 12 सेंटीमीटर। अब इस 12 सेंटीमीटर का हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में हमारे पास इसका फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जैसा कि हमने देखा कि स्क्वायर में टोटल 4 साइड्स हैं, उन 4 साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी किसी एक लेंथ के साथ, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका बन जाएगा पेरीमीटर। सेंटीमीटर को हम बाहर निकाल लेंगे और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका पेरीमीटर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर।
सो द रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर। अब जहाँ जैसा कि ये एक हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हम देखें इसकी टोटल 4 साइड्स हैं। अब इन 4 साइड्स जो हैं, इन 4 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस किसी एक लेंथ के साथ। अगर किसी एक लेंथ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर 4 साइड्स को किसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। वो मेथड ये है कि आपके पास इसकी 4 साइड्स दी हुई हैं, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आप इन 4 को प्लस कर दें, इन 4 को प्लस करेंगे फिर भी आपके पास टोटल इसका पेरीमीटर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। इन दोनों मेथड में से जो मेथड मर्जी करें, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल का एरिया और इसका पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास था, बल्कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसमें एरिया दिया जाएगा, हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी होगी किसी साइड की। तो स्क्वायर ही है हमारे पास, इसका हम एरिया है हमारे पास। अब हम इसमें से इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें हमारे पास लेंथ मौजूद थी और हमने एरिया फाइंड करना था। यहाँ पे हमारे पास एरिया मालूम है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या फार्मूला, हम वही सेम यूज़ करेंगे। एरिया में दे दिया गया है, फार्मूला हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब कैलकुलेशंस पे चलते हैं। कैलकुलेशंस में हमने क्या करना है, लेंथ अगर हम देखें राइट साइड पे तो लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर मैंने पावर में 2 लिख दिया है। पीछे भी मैंने बात की है कि जब भी दो चीज़ें एक जैसी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर 2 आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमारे पास हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम फैक्टराइज अगर करते हैं तो जो 121 है इसको 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 121 बनता है। तो हम इसको लिख देंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी साइड पे हमारे पास है लेंथ का स्क्वायर। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 11 जैसा कि 2 टाइम्स आ गया है, इसकी पावर हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। अभी क्योंकि आप लोग इस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि आपको स्क्वायर रूट का पता हो, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तब भी ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक शॉर्टकट इसका मेथड बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर से ये जो 2 है ये कैसे ख़त्म करना है। अगर 2 दोनों तरफ आ जाए, स्क्वायर यानी दो चीज़ों के ऊपर 2 आ जाए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इक्वलिटी के, तो आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। जब ये दोनों कैंसिल होंगी तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लेंथ है हर एक साइड की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 11 सेंटीमीटर। और हमारे पास एरिया कितना था, 120 सेंटीमीटर। 121 सेंटीमीटर एरिया को जब हम कन्वर्ट करेंगे उसकी लेंथ में तो वो हमारे पास बनी है 11 सेंटीमीटर। अब हम मूव करेंगे रेक्टेंगल की तरफ कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं और उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर में हमारे पास जस्ट एक लेंथ दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ या विड्थ होगी, और उनको यूज़ करते हुए हम रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। लेंथ हमें दे दी गई है 12 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पीछे हमने यूज़ किया था लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि लेंथ और विड्थ स्क्वायर में इक्वल होती है। इस वजह से हमने लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, लेंथ को विड्थ से नहीं किया था, क्योंकि विड्थ जो थी वो लेंथ के इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारे पास लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस वजह से हम लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। कैलकुलेशंस में हम चलते हैं। कैलकुलेशंस में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ की हमारे पास या विड्थ की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। जो पीछे काम किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, 12 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब 12 4 से मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास उसका आंसर बनेगा 48, और जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो एरिया हमारे पास बन जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
So the required area of rectangle is 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका हमारे पास जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। जब 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 48। तो ये हमारे पास इसका एरिया होगा। अभी हम चलते हैं इसका पेरीमीटर देखते हैं कि हम पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लेंथ और विड्थ दे दी गई है, लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ये मैंने थोड़ी सी चेंज की है, पीछे मैंने दिया हुआ था 12 और 4, यहाँ पे मैंने इसकी जो विड्थ है वो 6 कर दी है और जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास 12 है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। ये कैसे आया ये भी हम देखेंगे कि लेंथ और विड्थ कैसे आया। अब देखिए हमारे पास अगर हम एक रेक्टेंगल को देखते हैं, रेक्टेंगल में हमारे पास जो लेंथ हैं, दो लेंथ्स होती हैं जो सेम होती हैं। अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस आपस में इक्वल होती हैं। तो दो हमारे पास लेंथ होती हैं जो इक्वल होती हैं और दो ही हमारे पास विड्थ होती हैं जो इक्वल होती हैं। इस वजह से 2 टाइम्स हमारे पास लेंथ होती है और 2 टाइम्स ही हमारे पास विड्थ होती है। 2 में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ आ जाएगा और 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। कैलकुलेशंस में जाते हैं कि हमारे पास जो पेरीमीटर है उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास लेंथ है उसकी वैल्यू मैंने लगा दी है 12 सेंटीमीटर और जो विड्थ है उसकी मैंने वैल्यू लगा दी है 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में सेंटीमीटर हमारे पास दोनों में कॉमन है, सेंटीमीटर को हम बाहर निकाल लेंगे, 12 और 6 दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जब प्लस होंगे 18 आएगा। 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा। तो वो हमारे पास बन जाएगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर यूज़ नहीं किया, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूले के बिटवीन मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि डिवीजन है, वो प्लस है। प्लस में जब हम आते हैं तो जो हमारे पास जो सेम चीज़ होती है वो कॉमन आती है, ना कि मल्टीप्लाई होती है। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तब उसका स्क्वायर बनता है, अगर वो प्लस हो रही होती है तो वो कॉमन आती है, उसका स्क्वायर नहीं बनता। तो ये चीज़ दोनों में से कॉमन आ जाएगी और दोनों इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी, इस वजह से इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारा पेरीमीटर आएगा इस रेक्टेंगल का वो 36 सेंटीमीटर आएगा। आगे हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास पेरीमीटर गिवन होगा। हमें पेरीमीटर और एक साइड या लेंथ होगी या विड्थ होगी, इन दोनों में से एक चीज़ दे दी जाएगी, तो हमें तीसरी चीज़ जो है वो फाइंड करनी होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, अ रेक्टेंगल हैज़ एन पेरीमीटर ऑफ 150 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द विड्थ। हमारे पास लेंथ दे दी गई है और साथ हमारे पास पेरीमीटर दे दिया गया है। तो कहा गया है कि हमें बताएं कि इसकी विड्थ कितनी है। अब तीन में से अगर दो चीज़ें दे दी जाती हैं तो वही जो पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया था उसी को हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास थर्ड चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बना है। तो इसमें देखिए हमारे पास लेंथ दे दी गई है और पेरीमीटर दे दिया गया है, तो हमने इसमें फाइंड करना है विड्थ। तो बहुत इजी है, ये भी हम सीखते हैं कैसे करेंगे। अब कैलकुलेशंस में हम देखें, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, पेरीमीटर की वैल्यू है वो हमने पुट की, 2 वैसे आ जाएगा। लेंथ की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, प्लस का साइन लगाया और विड्थ के साथ वैसे लिख दी, क्योंकि विड्थ हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पे जाके ये 150 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 150 ओवर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस विड्थ। ये साथ वैसे ही हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 150 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास 75 आ जाएगा और जो हमारे पास राइट साइड है वो वैसे ही आ जाएगी। अब राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 30 जो है वो विड्थ में प्लस हो रहा है, 30 विड्थ में प्लस हो रहा है। तो अगर इस साइड पे ये प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हम इसको माइनस कर देंगे। ये इस साइड पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे ये जाके माइनस हो जाएगा। तो 75 माइनस
30 आ जाएगा हमारे पास और विड्थ दूसरी साइड पे रह जाएगी। अब 75 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका बच जाएगा 45 सेंटीमीटर और ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड विड्थ थी इस रेक्टेंगल की। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी कि हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल का, या इसके बाद अगर हमारे पास पेरीमीटर दे दिया गया हो तो हम उनकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। आज की डिस्कशन में इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी भी क्वेरी की जाएगी और उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।